नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसमें किसी व्यक्ति के मतांतरण करते ही उसका अनुसूचित जाति का कानूनी दर्जा समाप्त हो जाता है और वह SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक फैसला दिया है जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। मतांतरण कर ईसाई पादरी बना एक व्यक्ति SC/ST एक्ट में संरक्षण का दावा कर रहा था। उसने मूल धर्म में लौटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ये अगर आप साबित कर देंगे तो आपका मूल धर्म में वापसी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन मामलों में कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि उसने फिर से हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म अपना लिया है तो उससे 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला, उसका स्पष्ट सबूत होना चाहिए कि वह व्यक्ति मूल रूप से 1950 के आदेश के तहत अधिसूचना किसी जाति के संबंधित था। दूसरा, मूल धर्म में वापस लौटने का विश्वसनीय और सकारात्मक सबूत होना चाहिए। तीसरा, मूल जाति से संबंधित समुदाय के सदस्यों द्वारा उसे स्वीकार किए जाने का विश्वसनीय सबूत पेश करना होगा, तभी वो माना जाएगा कि वो अब मूल धर्म में वापस आ गया है। हिंदू, सिख या बौद्ध से मतांतरण पर खत्म हो जाता है SC/ST का दायरा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त लहजे में कहा है कि कोई व्यक्ति अगर कोई धर्म बदल लेता है और वो दावा करता है कि उसे SC/ST में संरक्षण प्राप्त हो और उसको जो SC/ST के तहत कानूनी कुछ सहूलियतें दी गई हैं उनका उसे फायदा मिले, उसे तभी मिलेगा जब इन 3 शर्तों का प्लस जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर गाइडलाइन दे रही है इसका पालन करना होगा, तभी उसे इसका लाभ मिल पाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग फायदे के लिए तो धर्म बदल लेते हैं, जब उसको कुछ और फायदा दिखने लगता है तो वो अपने पुराने धर्म के बारे में संरक्षण प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सख्त लहजे में ये कहा है, अन्य धर्मों का व्यक्ति अनुसूचित जाति नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि संविधान के तहत जारी अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत खंड 3 के अनुसार केवल वे ही व्यक्ति अनुसूचित जाति के माने जाएंगे जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति ईसाई या अन्य धर्म का सार्वजनिक रूप से पालन करता है तो वह SC की श्रेणी में नहीं आएगा, भले ही उसका जन्म किसी SC समुदाय में हुआ है। ये सब टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं। कानूनी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और समय समय पर कानूनी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।